इन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना सीख रहे थे, है ना? 3 स्टेप में। तो हम लोगों ने गुड्स के बारे में सीखा था ना सर? गुड्स के बारे में हमने क्या सीखा था कि गुड्स को जब भी परचेज किया जाता है, हाँ जी, गुड्स को परचेज किया जाता है तो क्या लिखते हैं? अब बोलेंगे परचेज अकाउंट लिखा जाता है, और गुड्स को जब भी सेल किया जाता है, बेचा जाता है तो सेल्स अकाउंट लिखा जाता है, यही ना? यही हम लोग सीखे हैं। कोई दिक्कत? शुरू किया जाए। तो गुड्स को जब भी परचेज किया जाता है तो परचेज अकाउंट लिखा जाता है, और गुड्स को जब भी सेल किया जाता है तो सेल्स अकाउंट लिखा जाता है। ये हम लोगों ने देख लिया था। और फिर हम लोग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना शुरू किए थे, राइट? तो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमने देखा कि 3 स्टेप फॉलो किए जाते हैं। कितने स्टेप? 3 स्टेप फॉलो किए जाते हैं। आइए कौन कौन सा स्टेप होता है जरा उसको देखते हैं। तो कोई एक ट्रांजैक्शन लिखते हैं, जैसे आप लोगों ने कल कितने ट्रांजैक्शन देखे थे? 2। तो आइए जरा उसको फटाफट लिख के आगे बढ़ते हैं। जैसे पहला ट्रांजैक्शन होगा गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, यही होगा ना? इसका हिंदी कोई बताएंगे? नगद में माल खरीदा गया। क्या हिंदी भी लिखें? गुड्स परचेज फॉर कैश यानी नगद में माल खरीदा गया। तो इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे सर? सबसे पहले 2 अकाउंट की पहचान। सबसे पहले 2 अकाउंट की पहचान। तो गुड्स खरीदा गया है तो परचेज अकाउंट, और नगद में खरीदा गया है तो कैश अकाउंट। सबसे पहला स्टेप यही होता है कि 2 अकाउंट की पहचान कर लीजिए, और जब 2 अकाउंट की पहचान हो जाए तो उसके बाद क्या करना होता है? नेचर पहचानना होता है। और नेचर पहचान के हमें ये बताना होता है कि पर्सनल अकाउंट है कि रियल अकाउंट है कि नॉमिनल अकाउंट है। तो बताइए परचेज क्या है? परचेज क्या है? एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट। और कैश क्या है? एसेट है। एसेट है तो पहले आपको नेचर बताना पड़ेगा सर, फिर बताना होगा कौन अकाउंट है। तो एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट है, एसेट है तो रियल अकाउंट। तो बताइए सर अब क्या करेंगे? नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल पढ़ेंगे और रियल अकाउंट का गोल्डन रूल पढ़ेंगे, और इन रूल के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे? देखेंगे कि किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। तो नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल पढ़िए। डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, यानी एक्सपेंस लॉस को डेबिट करते हैं, इनकम और गेन्स को क्रेडिट करते हैं। तो बताइए परचेज क्या है? एक्सपेंस है। तो क्या करेंगे? डेबिट ऑल एक्सपेंस करेंगे या क्रेडिट ऑल इनकम करेंगे? डेबिट ऑल एक्सपेंस करेंगे। किसी को दिक्कत? उसके बाद रियल अकाउंट है तो रियल अकाउंट का रूल पढ़ेंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब आता है तो डेबिट और जाता है तो क्रेडिट। तो बताएंगे आया है कि गया है कैश? हमने गुड्स खरीदा है तो पैसा जाएगा, तो डेबिट व्हाट कम्स इन या क्रेडिट व्हाट गोज आउट? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। समझ में आ रहा है क्या? ऐसे ही एक और ट्रांजेक्शन हम लोगों ने देखा था, बोलिए क्या था वो? गुड्स परचेज फ्रॉम, कोई भी नाम लिखिए कोई बात नहीं। गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन फॉर कैश, यानी मोहन से नगद में माल खरीदा। यही था ना? मोहन से नगद में माल खरीदा। तो इसको कैसे लिखेंगे सर? तो गुड्स खरीदे हैं, तो जब भी गुड्स खरीदते हैं तो परचेजेस अकाउंट लिखते हैं, तो परचेजेस अकाउंट हो जाएगा। और बोलिए नगद में खरीदा है तो कैश अकाउंट। मोहन से, देखिए यहाँ पर मोहन से खरीदे हैं, लेकिन साफ साफ बता दिया कि मोहन से नगद में खरीदे हैं। नाम इस्तेमाल हुआ है, लेकिन फिर भी नाम के बाद क्या बोल रहा है? कि नगद में खरीदा है। उस मोहन व्यक्ति से नगद में माल खरीदा है, तो माल आया और पैसा गया। तो माल आया तो परचेज अकाउंट, और पैसा गया तो कैश अकाउंट। समझ के बाद चलिए, तो परचेजेस क्या है हमारे लिए? एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट। कैश क्या है? एसेट है तो रियल अकाउंट। समझ के बाद चलिए अब नॉमिनल अकाउंट का रूल पढ़ेंगे। डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। बोलना होगा सर, नहीं बोलिएगा तो फिर अकेले हम बुलवाएंगे, है ना? दिक्कत हो जाएगा फिर। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलिए। डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, यानी सभी खर्चों और हानियों को डेबिट करते हैं और सभी आय और लाभ को क्रेडिट करते हैं। तो बताएंगे ये एक्सपेंस है ना, तो डेबिट ऑल एक्सपेंस करेंगे या क्रेडिट ऑल इनकम करेंगे? डेबिट ऑल एक्सपेंस करेंगे। तो समझ पा रहे हैं क्या कि क्यों डेबिट हो रहा है, क्यों क्रेडिट हो रहा है? चलिए, तो कैश को अब रियल अकाउंट का रूल पढ़ेंगे। रियल अकाउंट का रूल, डेबिट वाट क्रेडिट वाट, मतलब आता है तो डेबिट और जाता है तो क्रेडिट। तो बताएंगे पैसा आया है कि गया है? पैसा गया है, तो डेबिट वाट कम्स इन या क्रेडिट वाट गो जाओ? क्रेडिट वाट। समझ में आ रहा है क्या? कोई दिक्कत? तो इतना हम लोगों ने लिख लिया था ना। आइए जरा इसके आगे, इतना तो हम लोगों ने लिख लिया था, तो हम वेट नहीं करेंगे कि आप लोग फिर से लिखिए। इसको मिटाते हैं और इसके आगे आज हम लोग बढ़ते हैं, है ना? चलिए सर,
तो ध्यान दीजिएगा, लिखना शुरू करते हैं। तो अगर हम अगला ट्रांजैक्शन लिखें, गुड्स, ध्यान दीजिए सभी लोग, परचेज्ड, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट। देखो यहाँ पर कुछ अलग शब्द इस्तेमाल किया है, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट, यानी कि मोहन से, देखो मोहन से उधार में माल खरीदा, मोहन से उधार में माल खरीदा। तो अब उधार में माल खरीदे हैं तो ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कोई भी रुपया होगा, जैसे 5000 रुपया, अब मोहन से उधार में माल खरीदे हैं तो माल आएगा और पैसा कहाँ जाएगा? उधार में खरीदे तो पैसा जाएगा। ऐसा में लौट रही है आप लोग, इधर उधर ध्यान नहीं भटकाना है। माल खरीदे हैं लेकिन उधार में खरीदे हैं, तो उधार में खरीदेगा तो पैसा जाएगा? नहीं जाएगा सर। तो अब बताइए, मान लीजिए कि आप लोग एक दुकानदार हैं, ठीक है, एक बिजनेसमैन है। तो अगर आपके दुकान पे कोई आता है, जैसे देखे होंगे आप लोग, किराना वगैरह का दुकान होता है आपके घर मोहल्ले के आसपास, है ना, तो क्या होता है सर कि अगर कोई उस दुकान से सामान खरीदता है उधार में, तो दुकानदार क्या करता है? एक डायरी निकालता है, सामने वाले का नाम पूछता है, मोहन नाम है बाबू, ओके मोहन, कितना रुपया खरीदे? 5 लिख लेगा, डेट डाल देगा, है ना। मतलब ये क्या बताना चाहता है कि सर अगर किसी भी लेन देन में, अगर उधार में लेन देन हुआ है, किसी भी बिजनेस में अगर लेन देन जो है वो उधार में हुआ है, तो सामने वाले का नाम लिखा जाएगा। आया बात समझ में? तो यहाँ पर हमने खरीदा है, बेचेंगे तो भी या खरीदेंगे तो भी, अगर उधार में लेन देन हुआ तो सामने वाले का नाम लिखा जाएगा। तो सामने वाले का नाम लिखेंगे। क्या कहता है बताइए? गुड्स परचेज किया गया है उधार में, तो गुड्स परचेज किए हैं तो गुड्स परचेज किए हैं तो उसके लिए परचेज अकाउंट, और उधार में परचेज किए हैं तो उधार में परचेज किए हैं तो सामने वाले का नाम ना, और सामने वाले का नाम है मोहन, तो मोहन से अकाउंट। कोई दिक्कत? चलिए बताइए, परचेज क्या है? एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट। मोहन क्या है? मोहन क्या है? नाम है, नाम है इसीलिए पर्सनल अकाउंट है। समझ रहे हो बात? तो ध्यान दीजिए, नॉमिनल अकाउंट का रूल पढ़िए, क्या होगा? डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, यानी सभी खर्चों और हानियों को डेबिट करते हैं, सभी आय और लाभ को क्रेडिट करते हैं। तो बताइए ये परचेज क्या है? एक्सपेंस है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंस करेंगे या क्रेडिट ऑल इनकम? डेबिट ऑल एक्सपेंस करेंगे। किसी को दिक्कत? उसके बाद पर्सनल अकाउंट का रूल पढ़ेंगे। क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, यानी लेने वाले को डेबिट करते हैं और देने वाले को क्रेडिट करते हैं। तो बताओगे कि मोहन से हमने खरीदा है ना, तो मोहन से हमने खरीदा है तो डेबिट द रिसीवर होगा या क्रेडिट द गिवर होगा? बोलो। मोहन से हमने खरीदा है ना, तो मोहन ने लिया है कि मोहन ने कुछ दिया है? हमने खरीदा है तो उसने दिया है, तो डेबिट द रिसीवर होगा या क्रेडिट द गिवर होगा? क्रेडिट द गिवर हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो ये लॉजिक समझ में आ रहा है क्या कि परचेज अकाउंट आखिर डेबिट हुआ है तो क्यों हुआ है, अब मोहन अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो क्यों हुआ है? कोई दिक्कत? लॉजिक के साथ पढ़ना है सर। चलिए अगला ट्रांजैक्शन, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मोहन, केवल इतना लिख दिया, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन, मोहन से माल खरीदा गया, मोहन से माल खरीदा गया, केवल इतना लिखा है, मोहन से माल खरीदा गया। अब कैसे पता चलेगा कि ये नगद लेन देन है कि उधार लेन देन है? सबसे पहले तो आप लोग ये बताइए, नगद लेन देन है या उधार लेन देन है? हाँ, नगद लेन देन है? नहीं सर, समझिए बात को। अगर किसी लेन देन में किसी व्यक्ति का नाम इस्तेमाल हो जाए और उस नाम के बाद फॉर कैश ना लिखा जाए, इसका मतलब कि उस व्यक्ति से जो खरीदा या बेचा गया है वो उधार में है। अगर किसी लेन देन में, फिर से दोहराते हैं, अगर किसी लेन देन में किसी व्यक्ति का नाम इस्तेमाल हुआ है और उस नाम के बाद फॉर कैश नहीं लिखा है, इसका मतलब कि वो उधार में है। लेकिन नाम लिख के फॉर कैश लिख दिया तो क्या मानेंगे? नगद में है। लेकिन नाम के बाद फॉर कैश नहीं लिखा तो क्या मानेंगे? उधार में है। आया बात समझ में? यानी पहचान आपको सीखना है यहाँ पर कि कैसे कोई ट्रांजेक्शन को हम मानेंगे कि नगद में है या कैसे किसी ट्रांजेक्शन को मानेंगे कि वो उधार में है। तो अगर किसी लेन देन में किसी व्यक्ति का नाम इस्तेमाल हुआ है तो क्या मानेंगे? उधार में है। लेन देन कैसा है? उधार में है। तो माल खरीदे हैं ना, तो इसका हिंदी क्या निकल के आएगा? मोहन से माल खरीदा गया।
कैसे? उधार में। तो मोहन से माल खरीदा गया, तो माल खरीदे हैं तो उसके लिए क्या लिखेंगे? परचेज अकाउंट। आया बात समझ में? और मोहन से खरीदा गया है तो मोहन अकाउंट, सामने वाले का नाम लिखते हैं ना। चलिए बताइए परचेज अकाउंट क्या है? एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट। मोहन क्या है? नाम है तो पर्सनल अकाउंट। तो अब नॉमिनल अकाउंट का रूल पढ़ेंगे और पर्सनल अकाउंट का रूल। डेबिट ऑल, क्रेडिट ऑल। तो बताएंगे ये एक्सपेंस है, क्या है? परचेज एक्सपेंस है तो डेबिट ऑल एक्सपेंस या क्रेडिट ऑल इनकम? डेबिट ऑल एक्सपेंस। कोई दिक्कत? उसके बाद पर्सनल अकाउंट का रूल पढ़ेंगे। क्या कहता है? क्या कहता है पर्सनल अकाउंट का रूल? डेबिट द, क्रेडिट द, माने लेने वाले को डेबिट करते हैं और देने वाले को। तो बताएंगे मोहन ने लिया है कि दिया है? हमने खरीदा है ना, तो मोहन ने दिया है। तो डेबिट द रिसीवर या क्रेडिट द गिवर? क्रेडिट द। अरे मोहन ने दिया है ना सर, तो इसीलिए उसको क्रेडिट द गिवर करेंगे। लॉजिक समझ में आ रहा है क्या कि मोहन क्रेडिट क्या है होगा? यही तो पूछते हैं सर कि आखिर कोई अकाउंट डेबिट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, पीछे का लॉजिक बताइए। कोई अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, पीछे का लॉजिक बताइए। कोई दिक्कत? चलिए अगला देखिए, गुड्स परचेज्ड, केवल इतना लिख देगा, गुड्स परचेज्ड ₹5000। माल खरीदा गया 5000 रुपये का। अब इसको बताइए कि ये नगद में है कि उधार में है? हाँ, सिंपल सा बात है सर, उधार में कोई लेन देन तभी मानेंगे जब किसी का नाम इस्तेमाल हुआ हो। अगर किसी का नाम इस्तेमाल नहीं हुआ है तो साधारण सी बात है कि वो लेन देन जो है वो नगद में है। उधार लेन देन की मात्र एक पहचान कि उस लेन देन में नाम कोई ना कोई इस्तेमाल होना चाहिए, चाहे वो व्यक्ति का नाम हो चाहे किसी बिजनेस का नाम हो। नाम रिकॉर्ड करना भूलेगा। आया बात समझ में? तो नाम होगा तो ही हम लोग उधार मानेंगे, नाम नहीं होगा तो क्या मानेंगे? नगद मानेंगे। तो इसमें कोई दिक्कत? चलिए तो बताइए कि नगद गुड्स परचेज किया गया है 5000 रुपये का, तो दो अकाउंट की पहचान कीजिए। दो अकाउंट की पहचान कीजिए। कौन कौन सा अकाउंट होगा? माल खरीदे हैं तो उसके लिए परचेज अकाउंट, और नगद में खरीदे हैं तो उसके लिए कैश अकाउंट। वेरी गुड। बताइए परचेज क्या है? एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट। कैश क्या है? एसेट है तो रियल अकाउंट। अब क्या करेंगे? नॉमिनल अकाउंट का रूल पढ़ेंगे और रियल अकाउंट का रूल पढ़ेंगे। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट ऑल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, यानी खर्च हानि को डेबिट करते हैं, आय लाभ को क्रेडिट करते हैं। तो बताएंगे ये क्या है? परचेज क्या है? तो डेबिट ऑल एक्सपेंस करेंगे या क्रेडिट ऑल इनकम? बोलो ना, डेबिट ऑल एक्सपेंस करेंगे। कोई दिक्कत? उसके बाद रियल अकाउंट का रूल पढ़ेंगे। क्या कहता है? डेबिट वाट, क्रेडिट वाट, मतलब आता है तो डेबिट और जाता है तो पैसा आया है कि गया है? गया। पैसा आया है कि गया है? पैसा गया है तो डेबिट वाट कम्स इन या क्रेडिट वाट गोज आउट? क्रेडिट वाट। समझ पा रहे हो क्या? बोलो ना। तो ट्रांजैक्शन इस प्रकार से आपको पहचान के और लॉजिक के साथ लिखना है। तो मिटाए। चलिए तो ध्यान दीजिए, अगला ट्रांजैक्शन हम लोग सीखने चल रहे हैं सेल्स के ऊपर। मतलब गुड्स को अगर बेचेंगे तो ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, है ना। तो सबसे पहला गुड्स सोल्ड फॉर कैश, गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹5000, यानी कि हिंदी भी लिखे क्या इसका? बोल देते हैं, हिंदी समझ लीजिए। आप लोग इंग्लिश मीडियम इतना तो समझ सकते हैं, पढ़ाई लिखाई अभी तक की आपकी बेहतर हुई है ना, सभी लोगों की, जहाँ तक मुझे अंदाज़ा लग रहा है। चलिए, तो गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹5000। वैसे तो हम इसका हिंदी भी समझा ही रहे हैं। गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹5000, यानी 5000 रुपये नगद का माल बेचा गया, यानी कि नगद में माल बेचा गया 5000 रुपये का। कोई दिक्कत? अब नगद में माल बेचे हैं तो दो अकाउंट के पहचान,
नगद में माल बेचे, मैंने पैसा लिए हैं और माल बेचे हैं, तो पैसा आएगा और माल जाएगा, यही होगा ना। पैसा आएगा और माल जाएगा, तो पैसा आएगा तो कैश अकाउंट। और अभी अभी बताए थे कि माल बेचेंगे जब भी गुड्स को सेल करेंगे तो सेल्स अकाउंट लिखेंगे। कोई दिक्कत किसी को? तो पैसा आएगा तो कैश अकाउंट और माल जाएगा तो सेल्स अकाउंट। तो बताइए कैश, अब अगला स्टेप क्या होता है? इनका नेचर पहचान के ये बताना कि पर्सनल है कि रियल है कि नॉमिनल है। तो कैश क्या है? एसेट है तो रियल अकाउंट। सेल्स क्या है? माल बेचेंगे तो इनकम होगा ना, इनकम होगा तो नॉमिनल अकाउंट। कोई दिक्कत? चलिए अब रियल अकाउंट का रूल पढ़िए, क्या होता है रियल अकाउंट का रूल? डेबिट वाट कम्स इन, क्रेडिट वाट गोज आउट। मतलब आता है तो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट। तो बताइए पैसा आया है कि गया है? आया है, तो क्या करेंगे? डेबिट वाट कम्स इन। अब क्या करेंगे यहाँ? क्रेडिट वाट गोज आउट? नहीं सर, नॉमिनल अकाउंट का रूल पढ़ेंगे। क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। यानी खर्चा हानि को डेबिट करते हैं, आय लाभ को क्रेडिट करते हैं। तो ये क्या है? आय है ना, तो खर्चा हानि को डेबिट करते हैं लेकिन आय लाभ को क्रेडिट करते हैं। तो ये आय है ना, तो क्या करेंगे? इसको क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट ऑल इनकम, यही रूल कहता है ना। तो अगर सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो क्यों क्रेडिट हुआ है? लॉजिक पता चला क्या? फिलहाल अभी कोई दिक्कत? बोलिए। ठीक है। गुड्स सोल्ड टू सोहन फॉर कैश ₹5000। सही बताइए। सोहन को नगद में माल बेचा गया, सोहन को नगद में माल बेचा गया। तो कैसे लिखेंगे? सोहन को नगद में बेचे हैं तो पैसा आएगा और माल, तो पैसा आएगा तो उसके लिए कैश अकाउंट और माल जाएगा तो सेल्स अकाउंट। कोई दिक्कत? तो कैश क्या है? एसेट है तो रियल अकाउंट, और सेल्स इनकम है तो नॉमिनल अकाउंट। कोई दिक्कत? रियल अकाउंट का रूल बोलो। डेबिट वाट, क्रेडिट वाट, आता है तो, जाता है तो क्या? एसेट आता है, अगर कोई एसेट आएगा तो डेबिट, और कोई एसेट जाएगा तो क्रेडिट। रियल अकाउंट यही कहता है ना, रियल अकाउंट का गोल्डन रूल। तो बताओगे कैश नाम का जो एसेट है वो आया है कि गया है? माल बेचे हैं तो पैसा आया है, तो डेबिट वाट कम्स इन या क्रेडिट वाट गोज आउट? डेबिट वाट कम्स इन। समझ में आ रहा है क्या? बोलो ना। उसके बाद क्या करेंगे? क्रेडिट वाट गोज आउट लिख दें? नहीं सर, नॉमिनल अकाउंट का रूल पढ़ेंगे। कहता है नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। यानी कि खर्च हानि को डेबिट करते हैं और आय लाभ को क्रेडिट करते हैं। तो बताओगे सेल्स क्या है? इनकम है ना, तो डेबिट ऑल एक्सपेंस करें या क्रेडिट ऑल इनकम करें? क्रेडिट ऑल इनकम करेंगे। कोई दिक्कत किसी को? बोलो ना। चलो अब अगला लिखते हैं। गुड्स सोल्ड टू सोहन ऑन क्रेडिट ₹5000। यानी कि सोहन को उधार में, ऑन क्रेडिट, सोहन को उधार में माल बेचा गया। तो क्या लिखेंगे बोलो? सोहन को उधार में माल बेचा। तो जिसको भी उधार में बेचते हैं उसका नाम लिख लेते हैं डायरी में। तो लिखेंगे सोहन अकाउंट, और माल बेचे हैं तो सेल्स अकाउंट। कोई दिक्कत? तो सोहन क्या है? सोहन एसेट है, नाम है, नाम है तो पर्सनल अकाउंट। सेल्स क्या है? सेल्स इनकम है, इनकम है तो नॉमिनल अकाउंट। कोई दिक्कत? चलिए बताइए पर्सनल अकाउंट का रूल पढ़ेंगे। डेबिट द, क्रेडिट द, मैंने लेने वाले को डेबिट करते हैं, देने वाले को क्रेडिट करते हैं। तो बताइएगा हमने माल बेचा है ना सोहन को, तो सोहन ने माल लिया है या दिया है? सोहन ने लिया या दिया है? हमने बेचा है ना, तो सोहन ने लिया है। तो डेबिट द रिसीवर या क्रेडिट द गिवर? डेबिट द रिसीवर या क्रेडिट द गिवर? डेबिट द रिसीवर। तो लिख देंगे यहाँ पर डेबिट द। लॉजिक समझ में आ रहा है क्या? चलिए अब क्या करेंगे? यहाँ क्रेडिट द गिवर लिख दें? नहीं सर, नॉमिनल अकाउंट का रूल पढ़ेंगे। क्या कहता है नॉमिनल अकाउंट का रूल? डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। यानी खर्च हानि को डेबिट करते हैं, आय लाभ को क्रेडिट करते हैं। तो बताइएगा
ये क्या है सेल्स? इनकम। इनकम है ना, तो डेबिट ऑल एक्सपेंस लिखे या क्रेडिट ऑल इनकम लिखे? क्रेडिट ऑल इनकम लिखेंगे। सभी लोग बोलने का प्रयास करेंगे। चलिए, समझ में आ रहा है क्या? चौथा लिखें, गुड्स सोल्ड, बेचा गया, टो सोहन, रुपीज़ 5000, 5000 रुपए का सोहन को माल बेचा गया। नगद में कि उधार में? नगद में है कि उधार में है? उधार में है। कैसे पता चला? क्योंकि नाम है, नाम के बाद फॉर कैश नहीं लिखा है। जैसे यहाँ लिखा था, नाम लिखा था लेकिन नाम के बाद फॉर कैश लिखा था, लेकिन यहाँ नाम के बाद फॉर कैश नहीं लिखा है, यानी कि केवल नाम इस्तेमाल किया है, उसके बाद फॉर कैश नहीं लिखा है। इसका सीधा सा मतलब है कि उस व्यक्ति को उधार में माल बेचा गया है, यानी उस व्यक्ति से जो लेन देन हुआ है वो उधार में हुआ है। तो बताओ, अगर उधार में सोहन को माल बेचे हैं तो दो अकाउंट। पहला, अरे सोहन का नाम लिखेंगे ना भाई, बोलो ना, सोहन अकाउंट, और माल बेचे हैं तो सेल्स अकाउंट। सोहन क्या है? नाम है तो पर्सनल अकाउंट। सेल्स क्या है? इनकम है तो नॉमिनल अकाउंट। समझ आ रहा है क्या? चलो, पर्सनल अकाउंट का रूल पढ़ेंगे। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, यानी आता है तो, हाँ यही अर्थ होगा। डेबिट द रिसीवर माने लेने वाले को डेबिट करते हैं, और क्रेडिट द गिवर यानी देने वाले को क्रेडिट करते हैं। तो बताइएगा, सोहन ने लिया है या दिया है? हमने बेचा है ना सोहन को, तो सोहन ने उसको लिया है, गुड्स जो भी हमने बेचा है। तो डेबिट द रिसीवर होगा या क्रेडिट द गिवर होगा? डेबिट द रिसीवर होगा या क्रेडिट द गिवर होगा? डेबिट द रिसीवर होगा। कोई दिक्कत किसी को? चलो, अब नॉमिनल अकाउंट का रूल पढ़ते हैं। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, यानी खर्च हानि को डेबिट करते हैं, आय लाभ को क्रेडिट करते हैं। तो बताओगे सेल्स क्या है? इनकम है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंस या क्रेडिट ऑल इनकम? क्रेडिट ऑल इनकम। कोई दिक्कत किसी को? समझ आ रहा है? आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, 5वां नंबर, गुड्स सोल्ड, माल बेचा गया, रुपीज़ 5000, माल बेचा गया, बस इतना लिखा है। क्या समझे? नगद है कि उधार है? नगद है या उधार है? नगद है या उधार है? नगद है। कैसे पता चला? कैसे पता चला कि नगद है? क्योंकि नाम इस्तेमाल नहीं हुआ है, और जब भी किसी लेन देन में किसी बिजनेस या पर्सन का नाम इस्तेमाल नहीं होता है तो वो लेन देन नगद में होता है। तो नगद में अगर बेचे हैं तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो कैश अकाउंट, और माल बेचे हैं तो सेल्स अकाउंट। समझ आ रहा है क्या? कैश क्या है? एसेट है तो रियल अकाउंट, और सेल्स क्या है? इनकम है तो, बोलो ना, इनकम है तो नॉमिनल अकाउंट। तो अब रियल अकाउंट का रूल पढ़ेंगे और नॉमिनल अकाउंट का रूल पढ़ेंगे। रियल अकाउंट का रूल बोलो, डेबिट ऑल, बोलो रियल अकाउंट का रूल, डेबिट वाट कम्स इन, घबराए थे? हाँ, डेबिट वाट कम्स इन, क्रेडिट वाट गोज आउट, यानी आता है तो डेबिट और जाता है तो क्रेडिट। तो बताएंगे पैसा आया है कि गया है? आया है, तो डेबिट वाट कम्स इन। और यहाँ क्या लिख दे? क्रेडिट वाट गोज आउट। नहीं सर, थमिए सर, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल पढ़ेंगे। डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, यानी खर्च हानि को डेबिट करते हैं, आय लाभ को क्रेडिट करते हैं। तो बताइएगा ये क्या है? सेल्स इनकम है ना, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल डेबिट ऑल एक्सपेंस करेंगे या क्रेडिट ऑल इनकम करेंगे? क्या करेंगे? क्रेडिट ऑल। कोई दिक्कत? समझ आ रहा है क्या? कोई डाउट? लिखना शुरू कीजिए। ऐसे लॉजिक के साथ सर कि कोई अकाउंट डेबिट हुआ है तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्रेडिट हुआ है तो लॉजिक क्या है ना? तब ना, अब बताइए, इसको रटने की जरूरत है क्या? कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ है, कौन सा? आप मतलब समझ, ये हमेशा याद रहेगा आपको, क्योंकि याद करा ही नहीं रहे हम, हमेशा दिमाग पर रहेगा ये। आप कभी ये नहीं कह सकते हैं कि सर बहुत दिन पहले पढ़े थे तो भूल गए हैं, क्योंकि हम याद कराए ही नहीं है आपको, तो भूलिएगा कैसे? अब आप कभी भी किसी भी ट्रांजैक्शन में बता सकते हैं कि कैश डेबिट हुआ है तो क्यों हुआ है, क्रेडिट हुआ है, सेल्स तो क्यों हुआ है। समझ में आ रहा है आपको ये? क्यों कोई डेबिट हो रहा है, क्यों कोई क्रेडिट हो रहा है? अब कोई पूछेगा तो बता दीजिएगा। हाँ सर, तो अब जरा ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। गुड्स का परचेज से रिलेटेड 5 केस हमने पढ़ाया, 5 एग्जाम्पल, और सेल से रिलेटेड भी 5 एग्जाम्पल आपको पढ़ा दिए। टोटल मिला के 10 एग्जाम्पल हो गए। अब आपको करना क्या है,
घर जा करके 10 एग्जाम्पल जो है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हो गया और ये उसका आंसर हो गया, है ना। क्वेश्चन देख के लिखना है लेकिन आंसर अपने मन से लिख सकते हैं। करिएगा क्या, 2 लाइन में तो आंसर हो जा रहा है, 1 लाइन गैप कर करके लिखिएगा ताकि अच्छा लगेगा, है ना। हाँ, जैसे 2 लाइन का आंसर हो गया, 1 लाइन छोड़ के फिर तीसरे लाइन में लिखी है। तो कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन देख के लिखिएगा और उसके नीचे 3 लाइन छोड़िएगा, 2 लाइन आंसर लिखने के लिए, 1 लाइन गैप के लिए। 3 लाइन छोड़ के फिर दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा, फिर 3 लाइन छोड़ के तीसरा क्वेश्चन लिखिएगा, फिर 3 लाइन छोड़ के चौथा, 3 लाइन छोड़ के पांचवा, फिर 3 लाइन छोड़ के छठा, सातवां, आठवां, ऐसे 3 लाइन छोड़ के लिखिएगा। सारे क्वेश्चन को लिख लीजिएगा पहले देख के और उसके बाद आंसर अपने मन से लिखिएगा। लिख के लाइएगा क्या? यस सर। उम्मीद करें लिख के लाइएगा घर से ईमानदारी से, क्योंकि कॉपी हम चेक करेंगे। 100 में 1.10 यही का सब पूछिएगा सर। इसके अलावा नहीं, जो लिखवाए हैं वही, कुछ एक्स्ट्रा नहीं, अपने दिमाग से कुछ नहीं करना अभी, उस समय आएगा जब करवाएंगे आप लोग। फिलहाल जितना बताए हैं उतना ही करके लाइएगा। सभी लोग पीछे, आप लोग कॉपी हम चेक करेंगे। अगले क्लास में उम्मीद करें कि सबके पास नया कॉपी होगा। हाँ, चलिए, तो आज चूंकि समय हो चुका है तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में। टाइम से क्लास शुरू भी हो गया था। रोज ही प्रयास मेरा रहेगा कि 10 बजे शुरू हो जाए, 11 बजे छुट्टी हो जाए, है ना, ताकि आप लोग समय से आएँ और समय से घर जा सकें।